दोस्तों यदि गर्मियों के अंदर आपके ट्यूबवेल के अंदर पानी है तो दोस्तों आप गर्मियों के अंदर अपने खेत से मूंग की शानदार फसल ले सकते हैं। सरसों की कटाई कहीं पर दोस्तों चल रही है, कहीं हो चुकी है, कहीं होने वाली है, कहीं जिसने गेहूं अगेते बुआई की है वो गेहूं की कटाई होने वाली है। तो ऐसे में जब हमारा खरीफ की फसल की बुआई होगी उससे पहले दोस्तों हम जो गर्मियों के अंदर मूंग की बुआई करते हैं वो फसल हम अपने खेत के अंदर बुआई करके और हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो भी दोस्तों खेत का उपजाऊपन बढ़ाकर। तो आम के आम और गुठलियों के दाम दोस्तों एक्स्ट्रा इनकम के साथ में हम अब खेत के उपजाऊपन भी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों हम अपने खेत के अंदर ऐसा कौन सी वैरायटियों का चयन करें। आपको पता है कि दोस्तों येलो मोजेक की जो समस्या होती है इसके अंदर वो सबसे बड़ी समस्या होती है। तो कौन कौन सी हम वैरायटियां लें जो येलो मोजेक को सहनशील होनी चाहिए। तो आखिर कौन सी वैरायटी का चयन करें, किस समय पर दोस्तों इसकी हम बुआई करें, जो इसके लिए परफेक्ट टाइम होता है वो हमारा कौन सा होना चाहिए, खेत हमारा कैसा होना चाहिए, कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, इसके लिए कितनी मात्रा के अंदर रासायनिक खाद डालने, किस प्रकार से हमें खरपतवार नियंत्रण करना है, किस प्रकार से हमें बीजोपचार करना है, और बुआई करते समय कौन सी हमें सावधानियां रखनी है जिससे कि आगे आने वाले टाइम के अंदर हमारी फसल में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना लगे। आपका अपने YouTube चैनल फार्मिंग विद सतीश में जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे उपयुक्त समय होता है वो हमारा कौन सा होना चाहिए बुआई का। तो आपको पता है कि हमारे सरसों के खेत अभी खाली हुए हैं दोस्तों, उसके अंदर आप जल्दी से जितनी जल्दी अपने खेत के अंदर बुआई करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। वैसे आप पूरे मार्च के अंदर 1 मार्च से 31 मार्च तक अपने खेत के अंदर बुआई कर दीजिए, बहुत उपयुक्त समय होता है इसके लिए। अब मैं दोस्तों आपको बात करता हूं कि हम जल्दी अपने खेत के अंदर बुआई क्यों करें, क्योंकि जब टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होगा, जब हमारी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर जाएगी तो उस समय हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमारी जो फलियां हैं उनका सही से विकास नहीं होगा और हमारी जो पौधे हैं वो सही से ग्रोथ नहीं करेंगे, फलियां जो है वो हमारी दानों से नहीं भरेगी। तो जितनी जल्दी हो सके, जितना जल्दी बोएंगे आपकी फसल उतनी जल्दी तैयार होके गर्मियों के अंदर आपके घर पे आ जाएगी। तो दोस्तों ये तो हो गया समय। अब अपन बात करते हैं किस प्रकार का हमारा खेत होना चाहिए, किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए। तो दोस्तों आप कैसी भी खेत के अंदर बुआई कर सकते हैं, लेकिन जो दोमट मिट्टी होती है वो इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, और खेत जितना उपजाऊ होगा उतनी हमारी फसल तगड़ी होने वाली है। तो ऐसे के अंदर दोस्तों आप जिस भी खेत के अंदर बुआई कर रहे हैं बढ़िया सी खेत की एक बार पहली जुताई बढ़िया कर लीजिए, उसके बाद में उसको दोस्तों उसके अंदर पलेवा कर दीजिए आप। पलेवा का फायदा ये होगा, पलेवा करके हम बुआई करेंगे तो दोस्तों उसकी जो ग्रोथ है वो जल्दी हो जाएगी, और उसके अंदर जो येलो मोजेक की जो समस्या है, जो हम अपने खेत के अंदर पहले उसके अंदर बुआई कर देते हैं और बाद में पानी देते हैं, जो सबसे ज्यादा येलो मोजेक की जो समस्या होती है वो उस खेत के अंदर होती है। तो आप अपने खेत के अंदर दोस्तों पलेवा करके और फिर उसके अंदर बुआई कीजिए। पलेवा करने के बाद में दोस्तों उसके अंदर आप 3 से 4 दिन के बाद पर एकड़ के हिसाब से 1 लीटर पेंडामेथिलीन ले लीजिए और पूरे खेत के अंदर, आले खेत के अंदर, नमी वाले खेत में स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद में उसकी बढ़िया से जुताई कर दीजिए। दोस्तों अब अपन बात करते हैं कि रासायनिक खाद हम कौन सा खाद कितनी मात्रा के अंदर बेसल डोज के अंदर डालें। तो आप 2 बैग एसएसपी के ले लीजिए, यूरिया आप 25 केजी मिला दीजिए, और इसके अंदर पोटास आप 30 केजी मिला दीजिए, और इनके अंदर 3 केजी आप सल्फर मिला के पूरे खेत के अंदर छिटक दीजिए। छिटकने के बाद में बढ़िया से एक बार टीलर मार दीजिए, उसके बाद में पाटा लगा दीजिए, या टीलर पाटा नहीं लगाते हैं तो एक बार पूरे खेत के अंदर बढ़िया से रोटेवेटर घुमा दीजिए। खेत हमारा हो गया है भुरभुरा। अब बात करते हैं बीज दर की। तो आप गर्मियों के अंदर बुआई करने जा रहे हैं तो 10 केजी पर एकड़ के हिसाब से आप बीज ले लीजिए। अब दोस्तों अपन बात करते हैं जिस खेत के अंदर हम बुआई करने जा रहे हैं उसके अंदर जो वैरायटियां हैं उसका बहुत बड़ा रोल होता है, और अक्सर हम मार भी दोस्तों यहीं खाते हैं। हम वैरायटी मर्जी आए जो वैरायटी बो देते हैं। तो मैं आपको कुछ चुनिंदा शानदार दोस्तों आपको वैरायटियां बताता हूं जो येलो मोजेक की जो सहनशील वैरायटियां हैं। तो उनमें से आप कोई भी एक वैरायटी का चयन कीजिए और अपने खेत के अंदर बुआई कीजिए। 21 वैरायटी रखूंगा जो बहुत ही शानदार वैरायटी है, शिखा वैरायटी है जो 11 से 12 क्विंटल तक हमें उत्पादन देती है।
50 से 55 दिन के अंदर पकने वाली दोस्तों विराट किस्म है, बहुत ही शानदार है। ये भी आप इसकी भी बुआई कर सकते हैं, या GM 5 जो गुजरात के अंदर बहुत फेमस वैरायटी है, इसकी भी बुआई कर सकते हैं। उसके बाद में जो MH 1142 वैरायटी है दोस्तों, बहुत शानदार वैरायटी है। ये भी बंसी गोल्ड वैरायटी है, जो 10 से 14 क्विंटल के अंदर दोस्तों हमें पैदावार मिल जाती है। उसके बाद में दोस्तों आप सूर्या वैरायटी अपने खेत के अंदर बुआई कर दीजिए, जो 12 से 13 क्विंटल उत्पादन के साथ दोस्तों 60 से 65 दिन के अंदर हम ये सब वैरायटियां अपने ज्यादा से ज्यादा 70 दिन के अंदर वैरायटियां बुआई करके अपने खेत से उत्पादन ले सकते हैं। उसके बाद में अपन अब बात करते हैं दोस्तों बीजोपचार की। तो बीजोपचार आप करने जा रहे हैं तो बीज ले लीजिए। बीज के अंदर फिर आपको क्या करना है, आप 250 ग्राम गुड़ ले लीजिए। गुड़ को बढ़िया से गर्म कर लीजिए, उसको उबाल लीजिए। ठंडा करने के बाद में बीज के अंदर, पूरे बीज के अंदर छींटे मार दीजिए। बीज के अंदर छींटे मारने के बाद में अब दोस्तों आप ले लीजिए ट्राइकोडर्मा। पर केजी बीज को आप 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा से उपचारित जो बीज जो हमने ट्राइकोडर्मा लिया है और जो उसके अंदर गुड़ के छींटे मारे हैं पहले पानी के, उनको अच्छी तरह से हाथों के अंदर दस्ताने पहन के बढ़िया से क्लोटिंग करके और हवा के अंदर दोस्तों सुखा दीजिए। उसके बाद में आप अपने खेत के अंदर बुआई कीजिए। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि बुआई करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। तो आप बुआई करने जा रहे हैं, या तो आप छिटक विधि से अपने खेत के अंदर बुआई कर दीजिए, या आपके पास यदि सीड ड्रिल मशीन अवेलेबल है, मशीन से यदि हम बुआई करेंगे तो एक समान पूरे खेत के अंदर दोस्तों बुआई होगी और एक समान ही उसकी जमवार होगी, बहुत शानदार हमें उत्पादन मिलेगा। तो आप सीड ड्रिल मशीन से भी इसकी बुआई कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अपन अब बात करते हैं बुआई करने के बाद में 25 से 30 दिन की जब हमारी फसल हो जाए तो दोस्तों इसके अंदर जो येलो मोजेक की जो सबसे ज़्यादा समस्या आती है वो व्हाइट फ्लाई से आती है। पीलिया की जो बीमारी होती है वो व्हाइट फ्लाई एक पौधे पर बैठी, दूसरे पर बैठी, तीसरे पर बैठी, और मूंग की फसल के अंदर येलो मोजेक जो समस्या होती है वो सबसे घातक होती है, हमारे पूरे मूंग की फसल को खराब कर देती है। तो इसके लिए आप कोई भी 25 से 30 दिन के अंदर आप कीटनाशक दवाई अपने दुकान पर जाइए और कीटनाशक दवाई एक स्प्रे इसके पूरे खेत के अंदर स्प्रे मार दीजिए। उसके बाद में दोस्तों अपन अब आते हैं सिंचाई की, किस प्रकार से हमें क्या व्यवस्था होनी चाहिए। एवा करके अपने खेत के अंदर बुआई की है तो आप 25 से 30 दिन दोस्तों आपको देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में इसमें पानी लगाइए, और पानी जो मूंग की फसल है उसके अंदर बहुत कम लगते हैं। उसके बाद में 40 से 42 दिन के अंदर पानी लगा दीजिए, और दोस्तों आप इसके अंदर टाइम टू टाइम पानी लगाते रहिए। उसके बाद में अपन अब बात करते हैं, यदि खरपतवार की समस्या हमारे खेत के अंदर होती है तो आपने पहले दवाई डाली है, उसके बाद में खरपतवार होगा ही नहीं, होगा तो आप लेबर को लगा के और दोस्तों आप खरपतवार को निकाल दीजिए। तो इस विधि से यदि आप अपने खेत के अंदर दोस्तों गर्मी के मूंग आप बुआई करेंगे तो आप बहुत ही शानदार मूंग की जो फसल है वो लेने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आया था। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।